सबको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आज ईद मना रहे हैं दुनिया के जिस जिस हिस्से में और पाकिस्तान के भी जिस जिस हिस्से में, उन सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। शान इल्म का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी एपिसोड। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पसंदीदगी का भी, पार्टिसिपेशन का भी, और इस पर हमें अपना फीडबैक देने का भी। ऑडियंस से 3 अफराद सेलेक्ट हुए हैं जो कि तहरीरी मुकाबले में जिन्होंने हाईएस्ट नंबर्स लिए हैं। और आज की जो हमारी 3 टीम्स हमारे साथ है, टीम ए उरूज साहिबा, टीम बी हसन और टीम सी है रईसा साहिबा। बहुत सारी तालियां हमारे आज के इन तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। और विनर के जो इनामात हैं उसकी भी हम आपको डिटेल्स बताते हैं। बहुत सारे इनामात जाएंगे आप सब लोगों के साथ, लेकिन आज का जो विनर होगा वो अपने साथ दीगर इनामात के साथ साथ लेकर जाएगा हाई स्पीड की एक मोटरसाइकिल। बजर राउंड है, पहला राउंड। सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर -10 नंबर्स हो जाएंगे। चलो जी, देखें जी। जैसे ही बजर बजेगा सवाल वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है जी। और बजर बजाने के बाद 1 सेकंड रुक जाइएगा, हम बताएंगे किससे जवाब देना है, फिर आप जवाब दीजिएगा ताकि हम फैसला कर सकें कि किसने पहले बजर बजाया है। एक हाथ बजर पर, एक हाथ में माइक, और जब जवाब दें तो आज एक आज चूंकि आखिरी दिन है ना, तो ये पहली बार आप ये माइक वाली बात तो बता दें आज। हाँ ठीक है, तो आज मैं पहली मरतबा बताना चाहता हूं, चूंकि वो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन आज बता देता हूं कि जब जवाब दें तो जरा माइक करीब कर लीजिएगा। कल 18 मिनट के शान इल्म में 12 मिनट तक मैं ये कहता रहा कि माइक तो करीब कर लो। अच्छा माइक तो करीब कर लो, अच्छा माइक में तो बोल रहे हैं, माइक में तो बोल रहे हैं। आज का शान इल्म एक एतबार से शान ईद भी है, ईद से मुताल्लिक भी इसमें कुछ सवालात हैं। वैसे इकरार साहब कोई अच्छा सा, कोई भी मज़ाहिया सा, किसी भी तरह का कोई शेर हो, उसका इब्तिदाई मिसरा आप पढ़ें और दूसरा जब मुकम्मल कर लो उसको 10 नंबर देते हैं, क्या ख्याल है? कोई सा भी, फिर तो कोई आसान वाले किया जाए, जितना आसान उतना बेहतर है। बजर बजाइएगा, इकरारुल हसन साहब करेंगे पहला सवाल। बहुत ही आसान, वो कर दें कि मोहम्मद से वफा तू। जी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। लेकिन क्या खूबसूरत शेर है, वाह 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 वाह। इन चूंकि बहुत आम हो गया तो हम गौर नहीं करते, लेकिन क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। कोई शेर जुनैद भाई? आसान मुश्किल जो भी, बहुत आसान, जो आपकी मर्जी है, योर कॉल। ऐसी जमी और चलो जी, इसके सिवा जाना कहाँ, आगे बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे गा के सुना दो एक दफा, 1 2 3। हाँ जी, ऐसी जोर से। और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवान। इंशाल्लाह 10 नंबर ऐड हो गए, बहुत सारी तालियां। ये गाना दिल दिल पाकिस्तान, ये सवाल हो सकता है कि मैं शान रमजान में 10 दफा कर चुका हूं और 100 मरतबा और करूंगा, इसलिए कि इस सवाल के जरिए ये पता चलता है कि जुनैद साहब कितने पुराने हैं। दिल दिल पाकिस्तान किस साल रिलीज हुआ जी? 1982 है जी? अबे इतना पुराना नहीं है तो बिल्कुल यार। अगर तो जवाब गलत है, लेकिन मेरा दिल जा रहा 20 नंबर तुम्हें गलत जवाब है यार, दिल खुश कर दिया आपने। लेकिन 1982 में दिल दिल पाकिस्तान रिलीज नहीं हुआ था, रिलीज हुआ था 1987। 1987 में दिल दिल पाकिस्तान रिलीज हुआ था, और आज तक हर खासो जबान इस बच्चे तक को याद है वो। जबरदस्त, बहुत सारी तालियां दी, जबरदस्त। वाह वाह वाह। क्या हम ये करें कि 82 87 नंबर 10 नंबर ना दें तो अगर मैं सिफारिश कर रहा हूं कि -10 भी ना करें, काटो मत, हाँ काटो मत भाई, काटे मत, 10 नंबर ऐड ना करें लेकिन काटे भी नहीं, ठीक है भाई। इसमें क्योंकि करीब करीब तो बहरहाल ये मुकम्मल करेगा कोई। कल 14वीं की रात थी जी, माइक माइक शब्द रहा चर्चा। 1 मिनट, आपको खुदा का वास्ता है, एक वॉलंटियर को लिख के यहाँ एक वॉलंटियर आ जाए, बड़ा बड़ा लिख ले कि जवाब माइक में दे प्लीज। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। वाह
थैंक यू। आगे जिस बताइए। शायर ने लिखा है कमाल ही लिखा हम भी है। वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, कुछ हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा मंजूर था पर्दा तेरा। जबरदस्त, 10 नंबर ऐड हो गए। जुनैद जमशेद साहब ने कहा कि वाह जबरदस्त, क्या लिखा है, किसने लिखा है? ये अभी जो अशार पड़े गए किसने लिखे हैं जी? 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 ऑप्शन दे दूं? अल्लामा इकबाल ने, नहीं गलत हो गया, ये ऑप्शन छोड़ दो। ये मेरे एक्सप्रेशन से बदल गया, गलत ऑप्शन दिया। अहमद फराज या इब्ने इंशा? अहमद फराज या इब्ने इंशा? जी एक काम करें, माइक में बोलना है यार। कैसा? अहमद फराज। और जवाब हो गया है। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। जवाब आपका हो गया गलत। ये शेर इब्ने इंशा का है। गलत जवाब पर है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। किसने लिखा? किसने लिखा यार खुदा के लिए? किसने लिखा? सुनाया है इन्होंने। हिंट दे रहा हूं, शायर ने लिखा। शायर का नाम बताएं। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शायर का नाम शेर में है जी। अहमद फराज। अल्लाह कहाँ जाए? जिगर मुरादाबादी। दूसरा जवाब भी गलत। मैंने कहा शायर का नाम शेर में है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। हाँ, ये शायर का पहला नाम है अमीर। अमीर मीनाई साहब का ये शेर है। चूंकि इस शेर में आता है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तो मुझे लगा कोई कह देगा मीर दर्द ने लिखा। दर्द हमारे जिगर में है, जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी तो बोल दिया, लेकिन ये अमीर मीनाई साहब ने लिखा है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। आता है किसी को उसका दूसरा मिसरा? बहुत खूबसूरत शेर जी। नए जमाने नए सुबह शाम पैदा नया कर। जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। आगे आता है, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बिल्कुल सही, बहुत सारी तालियां। वसीम भाई आपकी इजाजत हो Please. तो एक सवाल मेरा है, और उस पर इंशाल्लाह वो देख रही हूँ आप क्यू मोबाइल का वो A115 वो इनाम मिलेगा। वो शेर सुना दो जिस शेर को सुनकर गालिब ने मोमिन खां मोमिन के शेर को सुनकर कहा था मेरा सारा दीवान ले लो, ये शेर मुझे दे दो। है जब हाँ। तुम अरे घंटी कौन बजाएगा? मैं वही बदल बजाएगा उसको फिर जी। हाँ जी, जब तुम सही मेरे- पढ़े, सही हाँ, पढ़ने। एक लफ्ज भी नहीं। जब तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा जी, जी। नहीं होता। सर यही है। सिर्फ जब इजाफी है इसमें। जब इजाफी है। तुम मेरे पास होते हो, सॉरी। नहीं, ठीक। क्या है? तुम मेरे होते हो गोया तुम मेरे पास जब कोई दूसरा नहीं होता। नहीं होता। मान ले, मान लेते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब। दे दो भाई बहन को। एक इजाफी। Thank you, ठीक है, sir. इस सवाल पे तो बनता भी है वैसे। चले जी, जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपने शेर पढ़ा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, जिसका आखिरी मिसरा था खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। ये शेर किसका है जी? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का है। बिल्कुल ठीक, तालियां तो बजाते हैं यार। उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में। वाह, उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में। मुकम्मल करें। लो आप अपने, लो आप अपने, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। शेर किसका है ये बता दें। अशरफी साहब ने शरीक हयात के लिए 2 शराइत रखी थी, मेमन हो और मोमिन हो। ये तस्करा मैंने इसका क्यों किया? इसलिए कि मुझे हिंट देनी थी कि ये शेर किसका है। अब बताएं जी। मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन का है ये शेर। बिल्कुल ठीक। चलो भाई, कोई बशीर मेमन भी कह मैं सकता आप है। अंदाजा करें मैं कहां कहां से आपका रक्षा जो है वो लाके बीच में ले आता हूं।
कहां से तस्करा कर रहा हूं मैं, देखें जबरदस्ती। लेकिन इसका जवाब कोई बशीर मेमन भी दे सकता था। हाँ ये बात भी सही है, वाह। चलो भाई, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जी किसने बजाया पहले? लेफ्ट लेफ्ट ने। जी अल्लामा इकबाल। मुकम्मल करें शेर। अच्छा, लब पे हाँ। आती है तमन्ना मेरी। गा के सुनाए भाई। लब पे आती है तब। तोते ने एहतजाज किया, तोता एहतजाज कर रहे हैं। हाँ जी, आखिरी -50 हो जाएंगे अगर गलत लब पे पड़ा आती है तो। नहीं दुआ। ऐसे नहीं सुनना, गा क्या? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी तालियां दी। उर्दू का बाबा आदम किसे कहते हैं? उर्दू का बाबा आदम किसे कहते हैं, बता सकता है कोई? सबसे पहला शायर है, पहले बजर बजेगा, उसके बाद या +10 होंगे या -10 होंगे। -10 हो जाएंगे बहन, ख्याल रखना, -10 हो जाएंगे। हाँ जी, जल्दी आगे बढ़ना है, टाइम कम है। तो कना मारना। चले आगे बढ़ रहा हूं। अमीर खुसरो को कहते हैं। मिर्जा गालिब, गालिब से पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? जी बीच वाले। जी असदुल्ला खां। असद, जवाब ठीक है, बिल्कुल सही। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मुकम्मल करें। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, बिल्कुल ठीक। किसका शेर है? जी बताएं। अल्लामा इकबाल का। अगर बजर मैं क्या, मैं सारा राउंड खत्म कर देता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, आपको दोबारा सारे रूल समझाता हूँ। जल्दी बजर आप बजाएंगी तो जवाब आपका लिया जाएगा, या +10 होंगे या -10। देना चाहती है जवाब तो बजर बजाए। जी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का है शेर, बिल्कुल ठीक। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। ये पहला मिसरा तो बहुत मशहूर है, दूसरा बताएगा कोई? उफ यार क्या अच्छा शेर क्वेश्चन है यार। जी जिस झोली में 100 छेद हुए, उस दामन का फैलाना क्या। ये बाद वाला शेर का है, ये बाद वाले शेर का दूसरा मिसरा है। चलो हिंट। वहशी को जुनू से क्या मतलब, सुकून से। वहशी का नगर में क्या ठिकाना। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का जलाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जी सर। जोगी का नगर में ठिकाना क्या। ये तो गलत हुआ भाई, इसमें तो -10 होंगे भाई। -10 इसमें -10 होंगे भाई, ये इस पे। चलो भाई आखिरी 3 सवाल ब्रेक का कह रहे हैं। नैरंगिए सियासते दौरान तो देखिए, मुकम्मल करें शेर, क्या शेर? बहुत मशहूर शेर वाह, वाह, है। वाह। नैरंगिए सियासते दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके जो शरीके सफर न थे। 10 नंबर दो गया। किसका शेर है ये बताएं? मोहसिन नकवी का है या मोहसिन भोपाली का है? जी मोहसिन नकवी। अगर आप सारे राउंड की तरह खामोशी इख्तियार करती तो 10 नंबर पे रह जाते हैं। ये शेर है मोहसिन भोपाली का। आखिरी 2 सवालात। पंजाबी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? पंजाबी का शेक्सपियर। जी 5 सेकंड है। 5 4 वारिस वारिस शाह को कहते हैं। वारिस शाह को कहते हैं। और आज के इस आखिरी शान इल्म का आखिरी पहले सेगमेंट का आखिरी सवाल, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सही शेर पढ़ने बहन, शेर सही पढ़े। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। लेकिन फिर भी कम ठीक निकले। है, पढ़ लें। पहले राउंड का इख्तिताम, टीम ए का कोई नंबर नहीं, टीम बी के 20 नंबर्स, टीम सी के 70 नंबर्स। एक ब्रेक के बाद देखते हैं कि कौन फातेह करार पाता है। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली, दूसरा राउंड है और ये आपको कुछ तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपने बताना है कि ये किन साहब या साहिबा की तस्वीर है। अगर मुमकिन हो तो जरा प्लीज मेरे ये ऑडियो जितनी मैक्सिमम कर सकते हो और मॉनिटरिंग जरा बढ़ा दीजिएगा। टीम ए, पहली 3 तस्वीर हैं आपके लिए।
बताइए ये कौन साहब या साहिबा है? जी खामोश। हैदर अली। हैदर अली। हाँ? अली हैदर। हैदर अली मैकेनिक। हैदर अली ऑटो पार्ट्स वाले। कौन से हैदर अली? अली हैदर। क्या करते हैं ये? सिंगर हैं। माइक करीब करो। सिंगर हैं। कोई मशहूर गाना? इनका ना अली हैदर का है वतन प्यारे वतन है। चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 10 नंबर जायड हो गई थी आपके नंबर पर। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाएं। ये कौन है, ये क्या है? जी 5 सेकंड है आपके पास। 5। इराक का झंडा है। इराक का झंडा नहीं है, ये लीबिया का झंडा है। लीबिया का झंडा है। और तीसरी तस्वीर दिखाएं जी। है अच्छा ठीक जी। टाइम कम है, जल्दी तुक्का मार ले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 4। किससे मिल रही है शक्ल? भुट्टो के किसी फैमिली से। भुट्टो फैमिली में से किसी से? जी फैमिली से। कौन है? बेनजीर भुट्टो की वालदा। नाम ये है बेगम नुसरत। नुसरत भुट्टो। सही माने ना माने? दे दो मान ले। हाँ हाँ, वैसे भी ईद का दिन पहले आने कुछ वाला नहीं है। इसके पास। ईद मुबारक कहना शुरू कर दिया मैंने तो लोगों को। चले भाई, बहुत सारी तालियां। सही है। ये कौन है? इकरारुल हसन साहब। जी खामोश। मुझे अंदाजा है कि आप लोग खामोश नहीं रह सके। कितना नहीं। जी भाई, मानू बलोच क्या करती हैं? एक्टर है। और मैं हैरान होता हूं, भाई वाह वाह वाह। एवरग्रीन, मतलब ये मैं जब से देख रहा हूं ऐसी है ऐसी है इसमें। और ऐसी ही है अभी तक माशाल्लाह। मानूर बलोच साहबा के लिए बहुत सारी तालियां जी। कभी मेरे बारे में भी कह दिया करो ऐसे तो। मैं भी आपको जब से भी देख रहा हूं आप ऐसे ही हैं। शुक्रिया। दूसरी तस्वीर दिखाएं भाई। जुनैद जमशेद, सिर्फ एक याद दहानी, दिल दिल पाकिस्तान जो जुनैद जमशेद साहब का मशहूर जमाना कलाम है, वो आज से 1987 में आया था, फिर 97 हुआ 10 साल, फिर 2007 हुआ 20 साल, तकरीबन 30 साल पहले इनका गाना आया था। आदमी कितना पुराना है इसका अंदाजा खुद लगाए। दिल दिल पाकिस्तान। ये क्या क्या था ये? बताया भाई। चल अगली तस्वीर दिखाएं। किसका झंडा है? तुर्की। तुर्क नहीं। अरे नहीं यार, झंडे मुश्किल आ रहे हैं। झंडे ये तो- मुश्किल। तब क्या हम आखिरी दिन में झंडा चीज तो दिखाने से रहे? बताएं भाई। एक और चांस है। नहीं, ऑडियंस की तरफ देखने का चांस नहीं है। चलो स्पेन का है या पोर्टुगल का है? चलो अब बता दो। स्पेन। चलो सही मान ले भाई। दे दो यार, दे दो। चले भाई ठीक है, स्पेन का है। और ये किस मुल्क का झंडा है? नहीं मतलब ये कौन सा है? सॉरी, खामोश। हाँ भाई, ये क्या करते हैं? पीटीआई में है। पीटीआई में है, मेंबर नेशनल असेंबली है। नाम क्या है? दंदान सर। 5 सेकंड है। 5 4 3। तुक्का मार दो, ऑडियंस की तरफ नहीं देख सकते। बताओ भाई, आपने देनी है कोई हिंट? दंदान सास है? डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट है, हाँ डॉक्टर है। चलो कराची से इलेक्शन। डॉक्टर है। चलो नाम के शुरू में डॉक्टर आता है? हाँ, मतलब ये हिंट सिर्फ नाम याद नहीं नाम जहन में नहीं आ रहा। हाँ हिंट क्या था? नहीं ये नहीं जानता बिल्कुल। पीटीआई के रहनुमा है डॉक्टर आरिफ अलवी। जवाब गलत हो गया, डॉक्टर आरिफ अलवी। चलो भाई दिखाएं कौन है। हाँ, अब बताएं। सर को हिंट दे दे। हिंट भुट्टो खानदान की है। 5 सेकंड। 5 4। सर कोई आसान सा दे दें। आसान सा दे दें? और थोड़ा सा आसान सा। थोड़ा सा आसान। फातिमा भुट्टो है नाम इनका, ये ले। ये हो सकता था। ये है फातिमा भुट्टो। जवाब आप नहीं दे सकी। दूसरी तस्वीर, हिंट
भुट्टो खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है इस झंडे का। हिंट। और ये स्पेन का झंडा भी नहीं है, और ये स्पेन का झंडा भी नहीं है, और ये पाकिस्तान का झंडा भी नहीं है, लीबिया का भी नहीं है। लीबिया का भी नहीं है। चलो। अब बताए, इतनी सारी हिंट दे दी। 5 सेकेंड्स। 5 2 1। मैक्सिको, मैक्सिको झंडा है। अरे बड़े नंबर है अभी भी आपके। हाँ बहुत है। आखिरी तस्वीर दिखाएं जनाब। इकरार साहब। सलाउद्दीन तुनियो। सलाहुद्दीन टोनियो, पाकिस्तान का मशहूर मारूफ नाम। बहुत सारी तालियां। और इकरार साहब और क्या तारुफ है? पता नहीं, खैर दोनों एक दूसरे का हाँ। ताल्लुक है, मेरा ख्याल है दोनों एक दूसरे का हवाला है। फहद मुस्तफ़ा भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिंदगी दे, उनके वालिद मोहतरम भी हैं। फहद मुस्तफा साहब के वालिदे मोहतरम भी हैं। दोनों बाप बेटे, बहुत ही टैलेंटेड बाप बेटे, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। चलो असद, तुम कितनी भी तालियां बजा लो, आज तुम्हें बाइक नहीं मिलने वाली फहद मुस्तफा के प्रोग्राम से, तो इस लालच का कोई फायदा नहीं है। आपसे है अगला सवाल, अगला राउंड। आखिरी 3 मिनट में हम इसको वाइंड अप करेंगे। रैपिड फायर राउंड होगा। सही जवाब पर 10 नंबर है, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप जब गलत जवाब दे देंगी या जब आप पास कह देंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। आखिरी 1 मिनट है आपका और आपका वक्त शुरू होता है अब। मेराज के मौके पर हुजूर अकरम ने हजरत इदरीस से मुलाकात कौन से आसमान पर की? चौथे या सातवें? माइक करीब करें। चौथे। गलत, चौथे। ठीक। याकूब के क्या मानी है? पास कह देंगे, नहीं आता। पास। पैरवी करने वाला। हजरत सालेह पर कितने लोग ईमान लाए? 120 या 1000? 120। बिल्कुल ठीक। इंसानी जिस्म का लिवर वजन औसतन कितना होता है? 3 पाउंड या 9 पाउंड? 3 पाउंड। बिल्कुल ठीक। किस मुगल बादशाह को लोग जिंदा पीर कहा करते थे? अकबर। गलत, औरंगजेब आलमगीर। लीबिया का मर्द आहन किस फौजी डिक्टेटर को कहते हैं? पास। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी। हव्वा के क्या मानी है? इंसानों की माँ। ठीक। कुरान मजीद में यौम फुरकान किसे कहा गया? फतेह मक्का। ग़ज़वा बदर। अबुल बशर किस नबी को कहते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर कौन सा है? जल्दी कुछ बोलो। शेर। क्या? शेर। शेर नहीं, चीता। जवाब ये भी आप नहीं दे सकी। अगला 1 मिनट आपका है और अब मुकाबला आप दोनों के दरमियान है। आपका वक्त शुरू होता है अब। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार परिंदा कौन सा है? पास। बाज। तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा उम्र किसने पाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक। कुरान मजीद में हजरत आदम के कितने बेटे को नाम मौजूद है? 2। एक का भी नहीं। मौजूदा सदर पाकिस्तान का नाम? ममनून हुसैन। शुक्रिया। ठीक। किस कौम का जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा हुआ? बनी इसराइल। ठीक। हजरत खजर से किस नबी ने मुलाकात की और इल्म सीखने की दरखास्त की थी? पास। हजरत मूसा। हजरत मूसा के साथ उनसे कौन से भाई का जिक्र कुरान में आता है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। ठीक। ये बताइए, लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ देने का हुक्म किस बादशाह ने दिया था? फिरौन। बिल्कुल ठीक। अल्लाह के यहां सबसे बड़ा गुनाह जिसकी माफी नहीं है, शिर्क। वो कौन सी वाहिद खातून है जिनका नाम कुरान मजीद में आया है? बीबी मरियम। बिल्कुल ठीक। कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा है? सूरह निसा। सूरह नमल। गलत। कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा। ठीक। कुरान मजीद में नमाज के हुक्म की ताकीद कितनी मरतबा की गई? 7 मरतबा या 700 मरतबा? 700 मरतबा। ठीक। और पूछ ले, पूछ ले, और अच्छा पूछ ले। कहता है, 1 सेकंड रह गया था। पहली वही की आयत किस सूरह में है? सूरह अलक, सूरह फलक? सूरह अलग। ठीक। वेल प्लेड, वेल प्लेड। इंटरेस्टिंग हो गया मुकाबला। मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया। पहले दिन से लेकर आज तक रैपिड फायर में जो है वो बिल्कुल सारा सिनेरियो ही तब्दील हो जाता है। क्यों मोबाइल की कार के लिए जब हमने फाइनल खेला था उसमें भी यही हुआ था। आखिरी 1 मिनट है आपका वक्त शुरू होता है अब। अटक का मशहूर किला किस दरिया के किनारे वाक़ है? दरियाए शोब। दरियाए सिंध। गिलगित बल्तिस्तान का पहला गवर्नर कौन था? पास। कमर जमान कायरा। नुजूल के एतबार से कुरान की आखिरी सूरा? सूरह नास। सूरह नसर नुजूल था। हजरत ईसा की वालदा का नाम? हजरत मरियम। ठीक। इब्राहिम इहराम मिस्र में किन की नईशें मदफून हैं? अब पास। कौम फिरौन की नबियों में सबसे पहले नबी का नाम?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक, मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन ईमान लाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ठीक, कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? नमाज। ठीक, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले पैगंबर? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक, कुरान में कितनी सूरह अंबिया कराम के नाम से मंसूब है? पास। कुरैश ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा की गिरफ्तारी पर क्या इनाम मुकर्रर किया था? 100 ऊंट, 150 ऊंट? 100 ऊंट। 100 ऊंट मुकर्रर किए गए थे। लोग 15 सेकंड पहले बहुत आराम से इसको मैनेज किया, एक क्लोज कॉल होने के बावजूद अपने आखिरी राउंड में। और आज की शाने इल्म की विनर है 140 नंबर लेकर हाई स्पीड की मोटरसाइकिल अपने साथ लेकर जाएंगी रईसा शेख साहब। आइए, बहुत सारी तालियां इनके लिए। और जनाब अली साथ साथ आपके लिए हाई स्पीड की बाइक के साथ साथ क्यू मोबाइल A115 भी है। हमारे जो फर्स्ट रनर अप हैं बहुत अच्छा खेले हैं आप भी। हायर इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से LED है 19 इंच और क्यू मोबाइल का तोहफा है। और हमारे सेकंड रनर अप के लिए क्यू मोबाइल का तोहफा और पेल माइक्रोवेव अवन भी। और इन्होंने एक इजाफी सवाल का जवाब देकर क्यू मोबाइल जीता था, वो भी इन्होंने जीता था, तो वो क्यू मोबाइल भी आपके साथ जाएगा। और यूं शाने इल्म का भी वक्त बाकायदा तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंचता है मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए कि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद चांद रात होगी। तो अब आपसे उस सूरत में शाने इल्म में मुलाकात होगी अगले साल इंशाल्लाह। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।